हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका सत्र आपका 2025-26 की आपकी न्यू बुक है। कक्षा 4 विषय पर्यावरण। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, जिससे कि आपको सभी प्रश्नों की जो है संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिल सके। तो चलिए आज की इस वीडियो में देखेंगे। देखिए यहाँ पे सभी पाठों के नाम दिए गए हैं। आज की इस वीडियो में देखेंगे सप्ताह 1 से लेके सप्ताह 5 तक का संपूर्ण सॉल्यूशन एक ही वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रेडीनेस सप्ताह 1 दिवस 1। तो देखिए यहाँ पे लिखा है सीखने के बिंदु, परिवार एवं मित्र को जानना। पहला आता है आपका अभ्यास क्रमांक 1। अभ्यास क्रमांक 1 में दिया है आपके परिवार में कौन कौन है, उनके नाम व उनसे आपका क्या रिश्ता है लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है नाम और आपसे रिश्ता। तो यहाँ पे लिखा है श्री रमेश, तो यहाँ पे रिश्ते में लिखना है पिताजी। श्रीमती उमा में लिखना है आपको माताजी। रोहित भाई। पूनम में लिखना है आपको बहन। तो आपको जो है इनसे क्या क्या रिश्ता है, तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में लिखा है रूहानी कक्षा 4 में पढ़ती है। वह और उसकी बहन दोनों एक साथ विद्यालय में आते हैं। उसकी बहन का नाम रितिका है। उसको अचानक विद्यालय में चक्कर आने लगे तो रूहानी परेशान हो गई। तुरंत उसने अपनी बहन को हवादार स्थान पर लिटाया और अपनी मित्र अवनी को कहा कि तुम इसका ध्यान रखो, मैं घर पर मेरी दादी और मम्मी को सूचना देती हूँ। रूहानी ने अपने शिक्षक से अनुमति लेकर अपनी मम्मी को फ़ोन लगाया और पापा को विद्यालय में भेजने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद उसके पापा विद्यालय में आए और रितिका को डॉक्टर के पास ले गए। इस प्रकार रितिका को समय पर डॉक्टर की सहायता मिल गई। तो पहले में आप कर लीजिएगा रूहानी के परिवार में कौन कौन है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा दादी, पापा, मम्मी और बहन। दूसरे क्वेश्चन में रूहानी की बहन को क्या हुआ, तो आप कर लीजिएगा चक्कर आने लगे थे रूहानी की बहन को। तीसरे में यदि आपके साथ भी ऐसा हो तो क्या करेंगे, तो आपको इसमें उत्तर करना है तत्काल डॉक्टर की सहायता लेंगे। इसके बाद चौथी क्वेश्चन में है रूहानी ने रितिका का ध्यान रखने के लिए किसे कहा था, तो आपको करना है अपनी मित्र अवनी को कहा था। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में पहला क्वेश्चन आता है आपका आपकी शक्ल घर के किस सदस्य से मिलती जुलती है। आपको उत्तर में करना है मेरे पापा जी से। दूसरे में है आपकी आँखों का रंग किस सदस्य से मिलता जुलता है, तो आपको उत्तर में करना है मेरी मम्मी से। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 4। अभ्यास क्रमांक 4 में है खाली जगह में सही शब्द लिखिए। तो देखिए पहले क्वेश्चन में लिखा है आपके पिताजी के भाई आपके कौन हैं, तो पापा के भाई आपके लगेंगे चाचा, तो आपको चाचा करना है। दूसरे में है आपके मामा की बहन आपकी कौन है, तो आपको लिखना है माँ। तीसरे में है आपके पिताजी के बड़े भाई आपके कौन हैं, तो आपको उत्तर में करना है ताऊ जी। चौथे में है आपकी माताजी के पिताजी आपके कौन हैं, तो आपको करना है नाना। पाँचवें में है आपके पिताजी के पिताजी आपके कौन हैं, तो आपको लिखना है दादाजी। तो आप यहाँ पे दादाजी कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 5। अभ्यास क्रमांक 5 में लिखा है आपका जन्मदिन आने वाला है और आपके पिताजी जन्मदिन मनाने के लिए आपको मेहमानों की सूची तैयार करने को कह रहे हैं। अपनी सूची दिए गए स्थान पर बनाइए। तो आपको यहाँ पे नाम लिखना है, यहाँ पे रिश्तेदार और मित्र के नाम लिखना है। तो नाम में लिखना है आपको मोहन, पूनम, शुभम, केशव, कोमल, अनीता। रिश्तेदार मित्र के नाम में लिखना है रिश्तेदार मित्र, रिश्तेदार मित्र, मित्र। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अभ्यास क्रमांक 6। अभ्यास क्रमांक 6 में दिया है कौन कौन से त्यौहार आप पूरे परिवार के साथ मनाते हैं, तो आपको उत्तर में करना है दिवाली, होली, रक्षाबंधन और ईद। ये त्यौहार जो है हम अपने परिवार के साथ मनाते हैं। तो इस तरह से आपका अभ्यास क्रमांक 6 कंप्लीट हुआ। इसके बाद आता है आपका रेडीनेस सप्ताह 1 दिवस 2। तो यहाँ पे देखेंगे दिवस 2 में सीखने के बिंदु। यहाँ पे लिखा है विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों एवं उनके महत्व को जानना। तो देखिए यहाँ पे आता है आपका अभ्यास क्रमांक 1। अभ्यास क्रमांक 1 में दिया है
अपनी पसंद के 5 फलों के नाम लिखकर उनके चित्र बनाइए एवं उनमें रंग भरिए। तो आपको जो है इस तरह से चित्र बना लेना है। ये है आम, सेब, केला, अंगूर, पपीता। आपको जो है इस तरह से नाम लिख लेना है और चित्र में जो है आप इनको जो है आप कलर कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में है, अभ्यास क्रमांक 2 में पहला क्वेश्चन है, अपने साथी से पूछो उसने आज क्या खाया। अपने साथी से पूछ के आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। दूसरे क्वेश्चन में आपको खाने में क्या अच्छा लगता है, तो आप अपने पसंद का लिख लीजिएगा यहाँ पे। तीसरे क्वेश्चन में यदि आप रोज़ सिर्फ मिठाई खाओगे तो क्या होगा, तो आपको डायबिटीज़ जैसी बीमारियाँ होंगी। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा आप डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ जैसी बीमारियाँ हो सकती हैं। चौथे क्वेश्चन में आपकी माताजी उपवास के दिन क्या क्या खाती हैं, तो आपको लिख लेना है फल फ्रूटों के नाम लिख लेना है, जैसे हो गया केला, सेब, ये सब। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में है, निम्न सारणी में शाकाहारी एवं मांसाहारी जंतुओं के उदाहरण दिए गए हैं, क्रमशः पूर्ण करें। तो यहाँ पे लिखना है आपको शाकाहारी, मांसाहारी। शाकाहारी में लिखना है आपको गाय, बकरी, भैंस, बैल, हिरण, चीतल। मांसाहारी में लिखना है आपको शेर, कुत्ता, बिल्ली, लोमड़ी, चीता, तेंदुआ। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 4। अभ्यास क्रमांक 4 में दिया है सही या गलत का निशान लगाइए। तो पहले में लिखा है हमें रोज़ मिठाई खाना चाहिए, नहीं, तो आपको यहाँ पे गलत का चिन्ह लगाना है। दूसरे में हम पौधों की जड़ें भी खाते हैं, तो आपको राइट करना है। तीसरा में भोजन से पहले हाथ धोना आवश्यक है, तो आपको राइट का चिन्ह लगाना है। चौथे में है मनुष्य केवल शाकाहारी भोजन करता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो आप इस तरह से निशान लगा लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 5। अभ्यास क्रमांक 5 में पहला क्वेश्चन है चने से क्या क्या बनता है, तो आपको उत्तर में करना है चने से दाल, बेसन, चटपटी, भजिया, पकौड़ी। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरे में किन्हीं 5 प्रकार की दालों के नाम लिखिए। तो आपको 5 प्रकार की दालों के नाम लिखना है मूंग, तुअल, उड़द, अरहर, मसूर। तो आप इस तरह से 5 दालों के नाम लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रेडनेस सप्ताह 1 दिवस 3। तो यहाँ पे लिखा है विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों एवं उनके महत्व को जानना। तो यहाँ पे आता है आपका अभ्यास क्रमांक 1। अभ्यास क्रमांक 1 में दिया है हमें ताकत देने वाले भोजन पर गोला लगाइए। तो आप यहाँ पे देख लीजिए ताकत देने वाले भोजन पे आपको गोला लगाना है। तो ये आम है, फल फ्रूट, तो आप इसमें लगा लीजिएगा, फलों से हमें ताकत मिलती है। ये पालक है, तो पालक से हमें ताकत मिलती है, और रोटियों से, और ये दाल से भी। तो आप इस तरह से गोला लगा लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में है लिखा है मीना ने विद्यालय में आकर बताया कि वह कल मामा के घर गई थी। वहाँ पर उसने खाना खाया और खाने में अलग अलग प्रकार की मिठाई, नमकीन, फल, दूध से बनी वस्तुएं थी। आप कभी किसी के घर दावत में गए हो तो उस पर चर्चा करो और बताओ कि आपने वहाँ क्या क्या खाया, क्या नहीं खाया और क्यों। तो आपको जो है आपस में चर्चा करके इन क्वेश्चनों के आपको उत्तर करना है। पहला क्वेश्चन में दिया है किसी दावत में नमकीन चीज़ों में आपने क्या क्या खाया। दूसरे में मीठी चीज़ों में क्या क्या बनाया गया था, तो आपको लिख देना है मिठाई। तीसरे में दूध से खाने की कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती है, तो इसका उत्तर आप आपस में बात करके लिख लीजिएगा। जैसे लिख लीजिएगा आप रबड़ी, रसमलाई, खीर इत्यादि। तो आपको जो पसंद है आप कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में दिया है आपको खाने में कौन सी मिठाई सबसे अच्छी लगती है, उसका चित्र बनाओ व नाम लिखो। तो आप अपने मनपसंद मिठाई का जो है चित्र बना सकते हैं। यहाँ पे बना है गुलाब जामुन, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा गुलाब जामुन। आप अपने पसंद से भी बना के लिख सकते हैं। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 4। अभ्यास क्रमांक 4 में दिया है पेड़ पौधों और जंतुओं, जीवों से प्राप्त खाने की वस्तुओं को अलग अलग कीजिए और दिए गए स्थान पर लिखिए।
तो यहाँ पे लिखना है पेड़ जंतुओं से। तो यहाँ पे लिखा है जैसे आलू, शहद, मक्का, पालक। तो पेड़ में लिखना है आपको आलू, मक्का, पालक, और जंतुओं से मिलता है आपको शहद, दूध। इसके बाद दूसरे पॉइंट में है धनिया, चना, दूध, अंडा। तो आपको पेड़ में लिखना है धनिया, चना, तेल, और जंतुओं से मिलता है मांस, अंडा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे लिखा है मांस, अदरक, ककड़ी, तेल। तो आपको पेड़ से मिलने वाले, तो आपको लिखना है अदरक, ककड़ी, और जंतुओं से मिलती है मछली। इसके बाद यहाँ पे लिखा है अजवाइन, मछली, अनार, आंवला। तो आपको पेड़ में लिखना है अजवाइन, अनार, आंवला। तो आप इस तरह से लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 5। अभ्यास क्रमांक 5 में दिया है गेहूं से बनाई जाने वाले कोई 5 खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। तो आपको गेहूं से बनाई जाने वाली खाद्य पदार्थों के नाम लिखना है। पहले में है आटा, रोटी, लड्डू, दलिया, हलवा। तो ऐसे लिख लीजिएगा गेहूं से बनने वाली 5 पदार्थों के नाम। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रेडीनेस सप्ताह 1 दिवस 4। यहाँ पे लिखा है पानी के स्रोतों और उसके उपयोग के बारे में जानना। तो देखिए यहाँ पे दिया है अभ्यास क्रमांक 1। अभ्यास क्रमांक 1 में दिया है आपके घर में पानी कहाँ से आता है, उस स्रोत का चित्र बनाइए। तो यहाँ पे देख लीजिए हमने बनाया है नल का चित्र। तो आप इस तरह से बना लीजिएगा। कुएँ का भी बना सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे। नेक्स्ट आता है आपका चर्चा करो, अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में लिखा है रवि के विद्यालय आने पर शिक्षक ने उससे पूछा कि तुम कल क्यों नहीं आए थे। रवि ने बताया कि मैं कल मेरे चाचा के साथ तालाब पर घूमने गया था, लेकिन तालाब का पानी गंदा था, इसलिए उस पानी को हम पी नहीं पाए। उसका उपयोग सिर्फ नहाने और कपड़ा धोने के लिए ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है निम्न प्रश्नों पर चर्चा करो। तो आपको जो है इन प्रश्नों पर चर्चा करके आपको उत्तर लिखना है। तो पहले प्रश्न में दिया है पानी का उपयोग आप कौन कौन से कार्यों में करते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं नहाने में, कपड़ा धोने में, पीने में। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन में क्या सभी जगह का पानी पीने योग्य होता है। तो आपको करना है नहीं, सभी जगह का पीने योग्य नहीं होता। तीसरे में है पीने के पानी को हम कैसे साफ़ कर सकते हैं। तो आपको उत्तर में लिख सकते हैं छन्नी में छान के या उबाल कर। तो आप इस तरह कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में दिया है बारिश होने पर क्या क्या होता है लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है कीचड़ होता है, नए पौधे, घास, पेड़ निकलते हैं, खेतों में हरियाली आती है, ज़्यादा बारिश से बाढ़ आती है। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 4। अभ्यास क्रमांक 4 में दिया है जल के स्रोतों के नाम लिखिए। तो आपको लिखना है कुआं, नल, नदियाँ, तालाब। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 5। अभ्यास क्रमांक 5 में दिया है हम जल का उपयोग कौन कौन से कामों के लिए करते हैं लिखिए। आपको उत्तर में करना है पीने, नहाने, कपड़ा धोने, बर्तन धोने, पेड़ पौधों में सींचने, खेतों में सिंचाई करने आदि के लिए। तो आपको इस तरह अभ्यास क्रमांक 5 का उत्तर करना है। इसके बाद आता है आपका रेडीनेस सप्ताह 1 दिवस 5। तो यहाँ पे देखिए दिवस 5 में लिखा है पानी के स्रोत और उसके उपयोग को जानना। तो देख लीजिए यहाँ पे दिया है आपका अभ्यास क्रमांक 1 अनुपयोगी कागज़ से नाव बनाइए। तो आपको यहाँ पे चर्चा करना है। लिखा है रहीम ने सभी साथियों से पूछा कि पानी का रंग कैसा होता है। किसी ने कहा नीला, किसी ने कहा सफ़ेद। सीमा ने कहा जिसमें मिला दो उसके जैसा। रहीम ने पूछा यदि पानी में नील मिला दे तो नीला हो जाएगा, लेकिन पानी में शक्कर या नमक मिलाते हैं तो सफ़ेद ही रहता है, ऐसा क्यों। तो आपको आपस में चर्चा करना है। तो देखिए पहले क्वेश्चन में दिया है पानी में क्या क्या घुलता है। तो आप यहाँ पे इसका उत्तर लिख सकते हैं नमक और शक्कर, ये जो है पानी में घुल जाते हैं। तो आप इस तरह लिख सकते हैं। दूसरे में है पानी में क्या नहीं घुलता। तो पानी में क्या नहीं घुलता है, तेल। ये दूसरे का उत्तर तेल कर लेना है। तीसरे में लिखा है पानी के कौन कौन से 3 रूप होते हैं। तो आप तीसरे का उत्तर कर सकते हैं ठोस, द्रव, और यहाँ पे हो जाएगा आपका गैस। तो आप इस तरह लिख सकते हैं। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में दिया है उपयोग किए हुए पानी को पुनः उपयोग में किस प्रकार लाया जा सकता है लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है नहाने, कपड़ा धोने पर बचा पानी
पेड़ पौधों में डालकर, बारिश के पानी को टैंक में स्टोर करके। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 4। अभ्यास क्रमांक 4 में दिया है पानी बचाने का संदेश देने वाला पोस्टर बनाओ। तो आपको जो है पानी बचाने वाला पोस्टर बनाना है। तो आपको जो है इस तरह से पोस्टर बनाना है। यहाँ पे देखिए लिखा है जल है तो जीवन है। तो आप इस तरह से पोस्टर बना सकते हैं। तो आप बना लीजिएगा, जल बचाएं। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 5। अभ्यास क्रमांक 5 में है जल के गंदा होने, प्रदूषण के कोई 2 कारण लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है जानवरों को नदियों में नहलाने से, दूसरे में है गंदा पानी नदियों में मिलाने से। इसके बाद आता है आपका रेडिनेस सप्ताह 1 दिवस 6 अभ्यास क्रमांक 1। अभ्यास क्रमांक 1 में दिया है निम्न सारणी को पूर्ण करो। यहाँ पे लिखा है आपका रवि का परिवार, रवि से क्या रिश्ता। तो पहले में दिया है रवि के पिता की बहन। तो रवि की पिता की बहन होगी आपकी बुआ। रवि के माता की बहन, तो आपको लिखना है मौसी। रवि के पिता के बड़े भाई, तो आपको रिश्ते में लगेंगे ताऊ, तो आपको ताऊ लिखना है। इसके बाद है रवि के पिता के छोटे भाई, तो आपके चाचा लगेंगे। इसके बाद रवि की माता के भाई, तो रिश्ते में मामा लगेंगे। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में है यदि हम दूषित पानी पी लेंगे तो क्या होगा, लिखिए। आपको उत्तर में करना है दूषित पानी पीने से बहुत सारी बीमारियां होंगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में है चावल से बनने वाले किन्हीं 5 खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। तो आपको चावल से बनने वाले 5 खाद्य पदार्थों के नाम लिखना है इडली, चीला, खीर, बड़े, पापड़। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 4। अभ्यास क्रमांक 4 में है पानी के बचाव हेतु एक नारा लिखिए। तो आपको पानी से बचाव हेतु आपको नारा लिखना है जल ही जीवन है, इसे व्यर्थ ना बहाइए। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 5। अभ्यास क्रमांक 5 में है नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही या गलत का चिन्ह लगाइए। तो आपको जो है सही या गलत के चिन्ह लगाना है। पहले में दिया है भोजन करने के पहले हाथ धोना चाहिए, तो आपको सही चिन्ह लगाना है। दूसरे में है भोजन को चबाकर खाना चाहिए, तो आपको सही चिन्ह लगाना है। तीसरे में है जो हमें पसंद है वह मिठाई ज़्यादा खाना चाहिए, नहीं, तो आपको गलत का चिन्ह लगाना है। चौथे में है क्या हमें रोज़ बाज़ार में जाकर खाना चाहिए, नहीं, तो आपको गलत का चिन्ह लगाना है। तो आप इस तरह से चिन्ह लगा लीजिएगा। रेडिनेस सप्ताह 2 में दिवस 1 आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। दिवस 1 में दिया है आवास एवं उसके प्रकार। अभ्यास क्रमांक 1 में है रवि ने आज घर से विद्यालय जाते समय रास्ते में देखा कि चिड़िया अपने घोंसले से निकल रही थी। तभी एक चूहा उसको देखकर तेजी से भागा और पेड़ के नीचे के गड्ढे में छुप गया। तो आपको यहाँ पे लिखना है जीव जंतु के नाम और यहाँ पे लिखना है आपको घर आवास। तो चूहा कहाँ पे रहता है, चूहा का घर होता है बिल, तो चूहा बिल में रहता है, तो आपको बिल लिखना है। शेर गुफा में रहता है, तो आपको गुफा करना है। इसके बाद है सांप भी बिल में रहता है, तो आपको बिल लिखना है। फिर है चौथा में है घोड़ा की रहने वाली जगह होती है अस्तबल, तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2 में है सही जोड़ी को मिलाओ। तो यहाँ पे लिखा है जीव जंतुओं के नाम, यहाँ पे आवास, तो आपको सही जोड़ी मिलाना है। मकड़ी का आवास क्या होता है, जाल, तो आपको जाल से मिलाना है। घोड़ा का आवास क्या होता है, अस्तबल, तो आपको अस्तबल से मिलान करना है। चिड़िया कहाँ रहती है, घोंसला में, तो आपको यहाँ पे घोंसला से मिलाना है। भैंस रहता है तबेला में, तो आपको तबेला से इसको मिलान करना है। तो आप इस तरह मिला लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में है बिंदु चित्र को पूर्ण करो और अपनी पसंद के अनुसार रंग भरो। तो आपको जो है इसको पूरा कर लेना है। जैसे बिंदी दिया हुआ है, तो आपको इस तरह से ऐसे मिला लेना है। तो आप इस तरह से मिला लीजिएगा और अपने मनपसंद का इसमें कलर भर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो है रेडिनेस सप्ताह 2 का दिवस 1 कंप्लीट हुआ। देखेंगे रेडिनेस सप्ताह 2 दिवस 2। तो दिवस 2 में दिया है आवास एवं उसके प्रकार। तो चलिए देखते हैं आवास एवं उसके प्रकार के बारे में। यहाँ पे दिया है आपका अभ्यास क्रमांक 1। अभ्यास क्रमांक 1 में यहाँ पे दिया है चित्र को देखो और दिए गए प्रश्नों पर चर्चा करो। तो देख लीजिए पहले क्वेश्चन में है यह किसका आवास है, तो आपको जो है उत्तर में कर देना है मनुष्य, कर लीजिएगा मनुष्य।
इसके बाद दूसरे में है, क्या इस घर में मनुष्य के अतिरिक्त और प्राणी भी रहकर अपना आवास बनाते हैं? तो आपको लिख लेना है हाँ, तो आप हाँ कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका तीसरा में है, क्या घर में रहने आने वाले सभी जीवों को हम पालतू बना लेते हैं? तो आपको उत्तर में करना है नहीं, तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2 में दिया है, चित्र का अवलोकन करो, उन प्राणियों पर गोला लगाओ जो मनुष्य के आवास स्थान पर अपना आवास भी बना लेते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पे आपको गोला लगाना है मकड़ी में। ये मनुष्य के घर में ही अपना जाल बना के वहीं रहने लगता है। और हो गया आपका गाय, तो गाय को भी घर में ही रखते हैं, तो आपको गाय में गोला करना है। इसके बाद ये है आपका भैंस को भी घर में ही रखते हैं घर बना के, तो आपको भैंस में गोला लगाना है। इसके बाद है आपका चींटी, तो चींटी भी घर में ही बिल बना के कहीं भी रह लेती है, तो आपको इस तरह से गोल करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में दिया है, चिड़िया अपना घोंसला बनाने में किन किन वस्तुओं का उपयोग करती है, उनके नाम लिखो। तो आपको उत्तर में करना है, चिड़िया अपना घोंसला बनाने में घास फूस, कपड़े के टुकड़े, पतले बेलों से, रुई से। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 4। अभ्यास क्रमांक 4 में है, इस बिंदु चित्र को पूर्ण करो एवं बताइए यह किसका आवास है। तो ये जो आपका चित्र दिया हुआ है, ये बिंदी, तो आपको जो है इस तरह से आपको पूरा करना है, तो आप कर लीजिएगा। और आपको जो है बताना है कि ये आवास जो है किस जानवर का है। तो आपको उत्तर में करना है शेर का, तो ये शेर का गुफा है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 5। अभ्यास क्रमांक 5 में है, कौन से जीवों जंतुओं को हम पाल सकते हैं। तो आपको उत्तर में करना है गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, खरगोश, भेड़, बैल, सूअर। इसके बाद आता है आपका रेडनेस सप्ताह दूसरा का दिवस 3। तो दिवस 3 में आपका दिया हुआ है यातायात के साधनों को जानना। तो चलिए चर्चा करते हैं। अभ्यास क्रमांक 1 में दिया है, सीमा जब अपने मामा के घर से विद्यालय आई तो उसकी सहेली रीना ने पूछा, तुम अपने मामा के घर कैसे गई थी, उसका घर तो बहुत दूर है। सीमा ने बताया कि वहाँ बस से जाने में 3-4 घंटे लगते हैं, वहाँ रेल, बस, कार से भी जा सकते हैं। रीना ने कहा, मेरे मामा का घर पास में ही है, वहाँ पर तो साइकिल, स्कूटर से या पैदल भी जा सकते हैं। तभी विद्यालय की घंटी बजी और वे अपने कक्षा में चली गई। तो आपको इस तरह से पढ़ना है। इसके बाद आता है आपका अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ो और दिए गए प्रश्नों पर चर्चा करो। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में दिया है, सीमा को अपने मामा के घर से जाने में कितना समय लगा। तो आपको उत्तर में करना है 3-4 घंटे। इसके बाद दूसरे में है, क्या सीमा के मामा के घर रेल से जाने में भी समय लगेगा। तो आपको उत्तर में करना है हाँ, लेकिन कम। इसके बाद तीसरे में है, रीना के मामा के घर आप किन साधनों से जा सकते हैं। तो आपको उत्तर में करना है साइकिल, स्कूटर, पैदल। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में है, दिए गए यातायात के साधनों का उचित मिलान करें। तो आपको जो है यहाँ पे देख लीजिए, लिखा है बुलेट ट्रेन। तो बुलेट ट्रेन बिजली से चलती है, तो आपको बिजली से मिलान करनी है। दूसरे में है कार चलती है पेट्रोल डीजल से, तो आपको पेट्रोल डीजल से मिलान करनी है। बैलगाड़ी किससे चलती है, बैल से, तो आपको बैल से मिलाना है। साइकिल जो है मनुष्य से चलती है, तो आपको मनुष्य कर देना है। तो आप इस तरह से मिलान कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में दिया है, आपने यात्रा करने के लिए कौन कौन से वाहनों का उपयोग किया है, उनके नाम लिखिए। आपको उत्तर में करना है कार, बस, रेलगाड़ी, मोटरसाइकिल। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 4। अभ्यास क्रमांक 4 में है, कागज़, माचिस की डिब्बी, खाली खोखे, मिट्टी आदि से खिलौना गाड़ी बनाइए। तो आपको जो है मिट्टी या कागज़ की, माचिस की डिब्बी से आपको खिलौना बना लेना है। जैसे आप ऐसे बना सकते हैं ट्रेन वगैरह, तो आपको जो अच्छा लगे आप बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप इस तरह से कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों, यहाँ पे दिवस 3 कंप्लीट हुआ। रेडनेस सप्ताह 2 का दिवस 4 में दिया है, यात्रा करते समय ले जाने वाली उपयोगी पशुओं के बारे में जानना, यातायात के संकेतों को जानना। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिखा है अनुक्रमांक 1 में है, ट्रेन से यात्रा करते समय आप अपने साथ कौन कौन सी आवश्यक वस्तुएं ले जाएंगी, दी गई सारणी में सूची बनाइए। तो आपको यहाँ पे वस्तुओं के नाम लिखना है।
तो आपको लिखना है कपड़े, खाने पीने का सामान, ब्रश, बैग। तो आप इस तरह के वस्तुओं के नाम लिख लेना है आपको, तो कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में है सड़क पर लगे हुए सुरक्षा चिन्हों को देखकर आप क्या समझेंगे, लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है, यहाँ पे लिखा है स्टॉप। स्टॉप का मतलब हो गया रुकना। यहाँ पे लिखा है दायां मोड़, देखिए निशान बना है, तो ये आपका दायां मोड़ का निशान है। और ये जो है ओवरटेक नहीं करना है, तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में है अपने पसंद के वाहन का चित्र बनाकर उसमें रंग भरें। तो यहाँ पे देख लीजिए हमने कार का चित्र बनाया है। तो आपको जो गाड़ी अच्छी लगती है आप उसकी चित्र बना के जो है कलर कर सकते हैं, और आपको जो है इसमें कलर कर लेना है, तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 4। अभ्यास क्रमांक 4 में है आपने अभी तक कौन कौन से वाहनों में सवारी नहीं की है, उनके नाम लिखो। तो आपको जो है इस क्वेश्चन में ने जिस वाहन से सवारी नहीं की होगी आपको उनका नाम लिखना है। तो हमने लिखा है हवाई जहाज़, जहाज़, नाव, बैलगाड़ी। तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 5। अभ्यास क्रमांक 5 में दिया है दिए गए चित्र को देखकर उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो देख लीजिए पहले क्वेश्चन में यह चित्र किसका है, तो आपको उत्तर में करना है सिग्नल। दूसरे में है इसमें कितने रंग दिखाई दे रहे हैं, तो आपको उत्तर में करना है 3। तीसरे क्वेश्चन में हमें कौन सी लाइट जलने पर रुकना चाहिए, तो आपको उत्तर में करना है लाल लाइट। इसके बाद चौथा में है संकेतों में हरी लाइट जलने पर क्या करेंगे, तो आपको उत्तर में करना है चलना चाहिए। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे दिवस 4 कंप्लीट हुआ। सप्ताह 2 का दिवस 5। दिवस 5 में दिया है हमें चीज़ें कैसे बनाते हैं, दूसरे में सामग्री की पहचान करना। तो चलिए शुरू करते हैं। देख लीजिए यहाँ पे लिखा है अभ्यास क्रमांक 1। अभ्यास क्रमांक 1 में दिया है चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, तो आपको उत्तर में करना है घड़ा। तो ये घड़ा है, तो आपको इसका नाम लिख लेना है घड़ा। इसके बाद दूसरे में है यह किस वस्तु से बना है, तो आपको करना है मिट्टी। तो आपको लिख लेना है मिट्टी। इसके बाद तीसरे में है इसे अन्य किन किन वस्तुओं से बनाया जा सकता है, उत्तर में करना है मिट्टी और रंग से। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में है भिंडी को काटकर छापा बनाइए तथा दिए गए स्थान में रंगों से मनपसंद आकृति बनाइए। तो आपको जो है भिंडी को काट कर जो है आपको इस तरह से छापा बनाना है और आपको कलर करना है। इसमें जो है आप अपने मनपसंद का रंग भर लीजिएगा। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में पहला क्वेश्चन है हम दर्जी के पास क्यों जाते हैं, आपको उत्तर में करना है कपड़े सिलवाने। दूसरे में है कपड़े सिलने के लिए दर्जी के पास कौन कौन सी वस्तुएं होती है, आपको उत्तर में करना है धागा, मशीन, कैंची, चौक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका चौथा में है कपड़े सिलने से पहले दर्जी नाप क्यों लेता है, तो आपको उत्तर में करना है क्योंकि कपड़े शरीर के नाप से बनते हैं। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 4। अभ्यास 4 में दिया है दी गई सामग्री से बनने वाले बर्तनों वस्तुओं के नाम लिखिए। तो देख लीजिए मिट्टी से बनने वाले वस्तु घड़ा, गुल्लक, सुराही। स्टील से बनने वाली वस्तुएं हैं गिलास, थाली, चम्मच। और लोहे से बनने वाले मशीन, किलोबाट और दरवाज़ा। इसके बाद आता है आपका तांबा से बनने वाला होता है लोटा, थाली, गुंडी। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रेडीनेस सप्ताह 2 का दिवस 6। दिवस 6 में दिया है पुनर्बलन। तो चलिए देखते हैं। पहले आता है आपका अभ्यास क्रमांक 1। अभ्यास क्रमांक 1 में पहला क्वेश्चन दिया है हमें आवास की आवश्यकता क्यों होती है, तो आपको उत्तर में करना है हमें सुरक्षित रहने के लिए आवास की आवश्यकता होती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में है हम कौन से पशुओं को अपने घर में पाल या रख सकते हैं, तो आपको उत्तर में करना है गाय, बैल, भैंस, घोड़ा। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में है वाहनों के नाम लिखो। तो आपको जो है यहाँ पे वाहनों के नाम लिखना है। देख लीजिए यहाँ पे लिखा है जिसमें 4 पहिए होते हैं कार। यहाँ पे लिखना है आपको टेम्पो। यहाँ पे लिखा है जिसमें 3 पहिए होते हैं ऑटो। यहाँ पे आपको लिखना है रिक्शा। जिसमें 2 पहिए होते हैं मोटरसाइकिल, साइकिल। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 4। अभ्यास क्रमांक 4 में है सही जोड़ी मिलाइए।
तो आपको इसमें सही जोड़ी मिलाना है। कार, तो कार किससे चलती है? डीजल पेट्रोल से, तो आपको डीजल पेट्रोल से मिलाना है। घोड़ा गाड़ी, तो ये आपका घोड़ा से चलता है, इसलिए इसको घोड़ा से मिलाना है। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी बिजली से चलती है, इसलिए इसको बिजली से मिलाना है। बैलगाड़ी बैल से चलती है, इसको बैल से मिलाना है। तो आपको इस तरह से मिलान कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 5। अभ्यास क्रमांक 5 में है अपने अंगूठी एवं उंगलियों के छाप से कोई आकृति बनाओ जैसे फूल, चिड़िया आदि। तो आपको जो है अपनी उंगलियों से, अपनी उंगली या अंगूठे से छाप बनाना है, तो आप बना लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 6। अभ्यास क्रमांक 6 में आपने कौन कौन से पक्षी देखे हैं, किन्हीं 3 पक्षियों के नाम और उनके रंग लिखो। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखना है आपको पक्षी का नाम, पक्षी का रंग। पहले में दिया है तोता, तोते का रंग कैसे होता है? हरा। दूसरे में कौवा, कौवे का रंग होता है काला। तीसरे में कोयल, कोयल का रंग कैसी होती है? काली। तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपका दिवस 6 कंप्लीट हुआ। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। आज की इस वीडियो में देखेंगे सप्ताह 3 का पाठ 1 देखेंगे। लिखा है पाठ 1 में है चलो चलें स्कूल। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में आवागमन हेतु विभिन्न साधनों के बारे में जानना। तो चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। अभ्यास क्रमांक 1 में दिया है अपने आसपास देखे हुए पुल का चित्र बनाओ एवं रंग भरो। तो प्यारे बच्चों आपको जो है इस तरह से पुल का चित्र बना लेना है, तो आप बना लीजिएगा। आपको इस तरह से पुल का चित्र बनाना है और इसमें आपको रंग भरना है। तो आप इस तरह से चित्र बना के आप रंग भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 के बारे में चलिए चर्चा करते हैं। लिखा है सोहन अपने परिवार के साथ नानी के घर असम जाते समय ट्रेन में एक अन्य दोस्त अनुज से मिलकर खुश होता है। अनुज उसे असम के बारे में बताता है कि वहाँ बहुत बारिश होती है, इसलिए यहाँ जगह जगह पानी जल्दी भर जाता है। लोग आने जाने के लिए नाव एवं पुल का उपयोग करते हैं। इसके बाद नीचे लिखा है उपर्युक्त पंक्तियों को पढ़कर निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करें। तो देखिए पहले क्वेश्चन में है आप नदी या नाले को पार कैसे करते हैं। तीसरे में है क्या सभी पुल एक जैसे होते हैं। तीसरे में है अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में बच्चे स्कूल कैसे जाते होंगे। तो आपको जो है इसमें आपको चर्चा करके आपको लिखना है, तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में है बांस और रस्सी से बने पुल पर भारी वाहन क्यों नहीं ले जाए जा सकते। तो आपको उत्तर में करना है क्योंकि भारी वाहन ले जाने पर पुल टूट जाएगा और नुकसान होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 4। अभ्यास क्रमांक 4 में क्वेश्चन दिया है लद्दाख में बच्चे स्कूल किस प्रकार जाते हैं। आपको उत्तर में करना है लद्दाख में बच्चे ट्रॉली से स्कूल जाते हैं। इसके बाद आता है आपका अभ्यास 5। अभ्यास 5 में दिया है दिए गए चित्र में बच्चे कुएं से बाल्टी के द्वारा पानी खींच रहे हैं। ध्यान से देखकर बताइए कि दोनों तरीकों में से किस तरीके से कुएं का पानी निकालना आसान होगा और क्यों। तो आपको देख लीजिए यहाँ पे दोनों बच्चे जो हैं कुएं से पानी निकाल रहे हैं। तो इसमें आपको देख के बताना है कि कौन सी कुएं से पानी निकालना ज़्यादा आसान होगा। तो आपको उत्तर में करना है पुली घिरने से पानी निकालना अधिक आसान होगा, मतलब ये वाला। तो ये घिरने वाले जो कुआं होता है उसमें से पानी निकालने में ज़्यादा आसानी होगी। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद आता है आपका दिवस 2। दिवस 2 में दिया है, तो चलिए दिवस 2 के बारे में चर्चा करते हैं। लिखा है विभिन्न प्रकार के पुलों के निर्माण में उपयोग होने वाली सामग्रियों के बारे में जानना। अभ्यास क्रमांक 1 में है मैं किनारों को मिलाऊं, आम लोगों के आवागमन के लिए राह बन जाऊं, कभी कच्चा कभी पक्का बनाया जाऊं, सोचो सोचो मैं क्या कहलाऊं। तो आपको इस तरह पढ़ लेना है और यहाँ पे देख लीजिए दी गई पहेली का उत्तर क्या है। आसपास में देखे हुए पुल के बारे में लिखिए क्या आपने पक्का पुल देखा है। आपका मौखिक प्रश्न है, तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में है दिए गए चित्रों में से नदी पार करने हेतु उपयोग किए जाने वाले तरीकों पर गोले लगाइए। तो आप किस किस तरीके से नदी पार कर सकते हैं, तो आप इसमें गोला लगा लीजिएगा। ये बांस के द्वारा नदी पार कर रहे हैं, तो आप इस तरह से गोला कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दिवस 3।
दिवस 3 में लिखा है आवागमन के विभिन्न साधनों के बारे में जानना, पशु पक्षियों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। अभ्यास क्रमांक 1 में है बैलगाड़ी का चित्र बनाइए। तो आपको जो है बैलगाड़ी का चित्र इस तरह से आपको बना लेना है, तो आप बना लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में है चित्र को देखिए और निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करिए। पहले में है दिए गए चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है। दूसरा है ऊँट किस जगह पाए जाते हैं। तीसरे में है पशुओं को गाड़ी खींचने समय कैसा महसूस होता होगा। पशुओं द्वारा खींची जाने वाली अन्य गाड़ियों के नाम लिखिए। तो ये आपके मौखिक प्रश्न हैं, आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में दिए गए चित्रों का उनके नाम से मिलान कीजिए। तो आपको इसमें मिलान करना है। तो ये है आपका घोड़ा गाड़ी, तो आपको घोड़ा गाड़ी में मिलान करना है। इसके बाद आता है आपका ये है आपका ऊँट गाड़ी। साइकिल सवारी, तो ये रहा आपका साइकिल सवारी। तो आप इस तरह से मिलान कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 4। अभ्यास क्रमांक 4 में है घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी को खींचते समय उन जानवरों को कैसा महसूस होता होगा। आपको उत्तर में कहना है घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी खींचते समय जानवरों को ज़्यादा ताकत लगती है, उन्हें भारी लगता है और उन्हें बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं होता होगा। इसके बाद आता है आपका दिवस 4। दिवस 4 में दिया है विभिन्न क्षेत्रों की जलवायु एवं आवागमन में आ रही कठिनाइयों को जानना, पशु पक्षियों की आवाज़ों को पहचानना। तो यहाँ पे देखिए अभ्यास क्रमांक 1 में दिया है निम्नलिखित पशु पक्षियों की आवाज़ लिखें। तो यहाँ पे लिखना है पशु पक्षियों की आवाज़। तो पहले में दिया है कुत्ता, कुत्ता भौं भौं करके भौंकता है। गाय की आवाज़ होती है हम्मा रमान्ना। इसके बाद मेढक, मेढक का आवाज़ होता है टर टर। चिड़िया की आवाज़ होती है ची ची ची। बंदर की हुम हुम। और इसके बाद शेर है, शेर का आवाज़ होता है दहाड़ना। बिल्ली म्याऊं म्याऊं। कौवा बोलता है काँव काँव। तो आपको इस तरह से पशु पक्षियों के आवाज़ों के नाम लिखने हैं, तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका अभ्यास 2। तो अभ्यास क्रमांक 2 के बारे में चर्चा करते हैं। लिखा है चित्र को देखकर दिए गए बिंदुओं पर चर्चा कीजिए। पहले में दिया है दिए गए चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है। दूसरा पॉइंट है क्या आप जानते हैं कि कुछ बच्चों को स्कूल जंगल पार करके भी जाना होता है। तीसरे में क्या आप कभी जंगल से गुजरे हो। चौथे में बर्फीली इलाकों में बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए इस चित्र में दिया हुआ है, तो आपका ये मौखिक प्रश्न है, आप देख के कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में है ठंडे स्थानों पर बर्फ़ वाले क्षेत्रों में बच्चे स्कूल कैसे जाते होंगे। आपको उत्तर में करना है बर्फ़ वाले क्षेत्रों में हाथ पकड़ पकड़ कर पैर जमाते हुए बच्चे स्कूल पहुंचते हैं। इसके बाद आता है आपका दिवस 5। दिवस 5 में देखिए लिखा है पहाड़ी इलाकों में स्कूल जाने में होने वाली कठिनाइयों को समझना, स्कूल में मिलने वाली सज़ा के प्रति जागरूकता होना, आत्मानुशासन में रहने के बारे में जानना। आपका अभ्यास क्रमांक 1 में दिया है अपने सपनों के स्कूल का चित्र बनाइए। तो आपको जो है अपने सपनों के स्कूल का चित्र आप इस तरह से बना लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में है चित्र को देखिए और निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा कीजिए। पहले बिंदु में है दिए गए चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये बच्चे दिख रहे हैं स्कूल जाते हुए। दूसरे बिंदु में है आप किस साधन से स्कूल जाते हैं। और तीसरे बिंदु में है ऐसी किन्हीं 2 यातायात के साधनों के नाम बताइए जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो। तो ये आपका मौखिक प्रश्न है, तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में है उत्तराखंड के ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते तथा मैदान या शहर के रास्ते में अंतर लिखिए। तो आपको ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते और मैदान या शहर के रास्ते में अंतर लिखना है। तो ऊबड़ खाबड़ में लिखना है आपको यहाँ रास्ते में बहुत पत्थर होते हैं, चलना मुश्किल होता है। मैदान या शहर के रास्ते में आपको लिखना है मैदान के रास्ते साफ़ सुथरे व सीधे होते हैं, इनमें चलना आसान होता है। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद आता है आपका दिवस 6। दिवस 6 में है अभ्यास क्रमांक 1 में दिया है दिए गए चित्रों की पहचान कर राज्य का नाम लिखें जहां इन साधनों का उपयोग बच्चे स्कूल जाने के लिए करते हैं। तो उत्तराखंड में बच्चे इस तरह से स्कूल जाते हैं और जम्मू कश्मीर में
तो यहाँ पे देख लीजिए, जम्मू कश्मीर के बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़ के स्कूल जाते हैं। और ये रहा आपका राजस्थान, राजस्थान के बच्चे ऊँट में बैठ के स्कूल जाया करते हैं। इसके बाद है आपका केरल, तो यहाँ पे देख लीजिए केरल के बच्चे किस तरह से स्कूल जाते हैं। यहाँ पे है लद्दाख, इस तरह से करना है कि लद्दाख के बच्चे किस तरह से स्कूल जाते हैं, केरल के, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के बच्चे किस किस तरह से स्कूल जाते हैं, तो आपको इस तरह से करना है। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में है बांस के पुल के ऊपर जूते या चप्पल पहनकर चलना आसान है अथवा नहीं, क्यों? तो आपको उत्तर में करना है बांस के पुल पर जूते चप्पल पहनकर चलना आसान नहीं होगा, क्योंकि इससे हम फिसल सकते हैं। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो पहले में दिया है घोड़ा, घोड़ा गाड़ी, तो आपको यहाँ पे भरना है बैल, तो ये आपका हो जाएगा बैलगाड़ी। दूसरे में है बांस का पुल, आपको यहाँ पे भरना है कमज़ोर। सीमेंट का पुल मजबूत, बांस का पुल कमज़ोर होता है और सीमेंट का पुल मजबूत होता है। इसके बाद तीसरे में भरना है आपको लद्दाख। इसके बाद चौथे में भरना है आपको बर्फ़। तरह से खाली स्थान भर लीजिएगा। अभ्यास क्रमांक 4। अभ्यास क्रमांक 4 में है वर्ग पहेली में उन जगहों स्थानों के नाम खोजिए जहाँ पर नीचे दिए गए साधनों का उपयोग होता है। पहले में देखिए ऊँट गाड़ी, तो ऊँट गाड़ी का उपयोग कहाँ किया जाता है? राजस्थान में, तो ये देखिए ये रहा आपका राजस्थान। दूसरे में है वल्लम, वल्लम का उपयोग कहाँ किया जाता है? केरल में, तो आप ये देख लीजिए, ये लिखा है आपका केरल। तीसरा है ट्रॉली, ट्रॉली का उपयोग कहाँ किया जाता है? लद्दाख में, तो आपको इस तरह से ये लद्दाख आपका मिल गया। चौथे में है बांस का पुल, बांस का पुल का उपयोग कहाँ किया जाता है? असम में, तो ये रहा आपका असम, तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 5। अभ्यास क्रमांक 5 में है स्कूल जाने के लिए आप ऐसे कौन कौन से साधन का उपयोग करते हैं जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाते हों, तो आपको उत्तर में करना है स्कूल जाने के लिए हम साइकिल, बैलगाड़ी, ऊँट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी तथा ऊँट गाड़ी का उपयोग करेंगे, इनसे पर्यावरण को नुकसान नहीं होता, तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 6। अभ्यास 6 में देखिए चित्र पहला, यहाँ पे चित्र पहला और चित्र दूसरा दिया है। नीचे लिखा है चित्र 1 और चित्र 2 में स्कूल जाते बच्चों को दिखाया गया है, इन बच्चों को स्कूल जाने में आने वाली कठिनाइयों की तुलना करें, तो आपको लिखना है चित्र ए और चित्र बी में। तो चित्र 1 में लिखना है पहाड़ चढ़ना, पथरीले रास्ते, जंगल वाला रास्ता, जंगली जानवरों का खतरा होता है। चित्र 2 में है बर्फ़ वाला रास्ता, चलना मुश्किल होगा, फिसलने का खतरा होता है, तो आपको इस तरह करना है। सप्ताह 4 में है पाठ 2 में है कान कान में, ये आगे देखते हैं। लिखा है सीखने के बिंदु, सीखने के बिंदु में लिखा है विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं एवं पशु पक्षियों के कानों की विशेषता के बारे में जानना, तो आपका पहला आता है आपका अभ्यास क्रमांक 1। अभ्यास क्रमांक 1 में दिया है किसी एक पशु पक्षी का चित्र बनाओ जिसके कान बाहर से दिखाई देते हैं, तो प्यारे बच्चों आपको जो है इस तरह से आपको चित्र बना लेना है। तो देखिए इसमें जो है इस बिल्ली का जो है कान बाहर दिखाई दे रहा है ये, तो आपको इस तरह से चित्र बना लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में है जंगल में रहता बंदर कालू, छीन छीन कर खाता आलू और नाचते भालू मामा, पहने कुर्ता और पैजामा, भारी भरकम दादा हाथी, सभी जीवों का सच्चा साथी, ठुन ठुन चूहिया चीची चीची करती, उस पर बिल्ली मौसी मरती, शेर सभी जीवों का राजा, देखो बजा रहा है बाजा। इसके बाद देखिए आपका मौखिक टाइप का आपके यहाँ पे बिंदु दिया हुआ है, लिखा है कविता में कौन कौन से जीवों के नाम आए हैं, ये सभी जीव कहाँ कहाँ रहते हैं, क्या सभी जीवों के कान की संरचना एक जैसी होती हैं, तो आपको ये आपका मौखिक प्रश्न है, आप कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में है दिए गए चित्र में जिन पशु पक्षियों के कान बाहर होते हैं उनको रेखा से जोड़ें, तो देखिए शेर के कान बाहर हैं तो आपको इसमें मिला दीजिएगा, हाथी के कान बाहर हैं तो आपको हाथी से मिला दीजिएगा, और यहाँ पे है आपका हिरण, तो आप ऐसे मिला दीजिएगा। ये है आपका घोड़ा, तो आपको इससे मिला दीजिएगा, तो आप इस तरह कर लीजिएगा, जिसके जिसके कान बाहर हैं आप उनको मिला देना है आपको। और नेक्स्ट आता है आपका दिवस 2। दिवस 2 में दिया है अभ्यास क्रमांक 1।
अभ्यास क्रमांक 1 में दिया है हमारे देश के राष्ट्रीय पक्षी मोर का चित्र बनाकर रंग भरें। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है इस तरह से आपको चित्र बना लेना है मोर की, और आपको कलर भी कर लेना है। तो आप कलर कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में है दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा कीजिए। तो देख लीजिए, यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, तो आप ध्यान से देखिएगा। लिखा है, बिंदु है, दिए गए चित्र में आपको कौन कौन से जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन सी जीव जंतु आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आपको उनका नाम लिखना है यहाँ पे। दूसरे बिंदु में है क्या उनके कान आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आप देख लीजिए जिनके कान दिखाई दे रहे होंगे आपको उनका नाम लिखना है यहाँ पे। तीसरे बिंदु में है क्या जिनके कान नहीं हैं उन्हें सुनाई देता होगा। तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में है दिए गए चित्रों में से जिन जीव जंतुओं के कान केवल छेद जैसे होते हैं उनका मिलान रेखा खींचकर कीजिए। कीड़े मकोड़े हैं तो आप इसको मिला दीजिएगा। और ये रहा आपका सांप, तो सांप का भी कान छेद जैसे होता है। और ये है आपका छिपकली, तो आप इस तरह से मिला दीजिएगा जिनके कान छेद जैसे होते हैं उनसे। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 4। अभ्यास क्रमांक 4 में दिया है दिए गए चित्रों में से संबंधित जंतुओं को खाल से पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पे देख लीजिए खाल दिया हुआ है, इस खाल को पहचान कर आपको नाम लिखना है। तो ये है शेर का खाल, तो यहाँ पे शेर लिखना है। यहाँ पे आपको लिखना है तेंदुआ, ये आपका तेंदुआ का खाल है। ये जेबरा का खाल है, तो यहाँ पे जेबरा लिखना है। और यहाँ पे चीता, तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 5। अभ्यास क्रमांक 5 में दिया है वन जीव संरक्षण हेतु कोई एक स्लोगन लिखें। तो आपको एक स्लोगन लिखना है, एक पशु को बचाओ जीवन भर के लिए मित्र पाओ। दिवस 3 में आपका अब दिवस 3 में देखिए सीखने के बिंदु में लिखा है जीव जंतुओं के कानों की बनावट को उनके शरीर पर बाल व बच्चे अंडे देने के आधार पर जानना। अभ्यास क्रमांक 1 में दिया है अपनी पसंद के किसी बच्चे देने वाले जीव जंतु का चित्र बनाकर रंग भरें। तो आपको इस तरह से खरगोश का चित्र बना लेना है। खरगोश जो है बच्चा देता है, तो आपको खरगोश के चित्र बना के आपको इसमें रंग भरना है, तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में है दी गई वर्ग पहेली में से अंडे देने वाले जीव जंतुओं के नाम पर गोला लगाइए। तो यहाँ पे जो जंतु अंडा देता है उन पे आपको गोला लगाना है। तो ये रहा आपका सांप अंडा देता है। और यहाँ पे हो जाएगा आपका मुर्गी, चिड़िया, मकड़ी। तो आप इस तरह से गोल कर लीजिएगा जो अंडा देता है। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में है जीव जंतुओं को पिंजरे में बंद करके रखना चाहिए अथवा नहीं, लिखिए। तो आपको लिखना है जीव जंतुओं को पिंजरे में बंद करके नहीं रखना चाहिए क्योंकि उन्हें भी हमारी तरह स्वतंत्र रहना पसंद है। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 4। अभ्यास क्रमांक 4 में है चित्र देखें और जीव जंतुओं को पहचान कर नाम लिखें। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन से जीव जंतु हैं। ये रहा आपका जिराफ है, जिराफ, हिरण, भैंस, हाथी, खरगोश, चूहा। तो इस तरह से जो जानवर दिए हुए हैं इनको जो है पहचान कर आपको इनका नाम लिखना है। तो देखिए लिखा है हाथी, हिरण, खरगोश, जिराफ। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका दिवस 4। दिवस 4 में सीखने के बिंदु में दिया है पालतू जीव जंतुओं के खान पान, आवास व व्यवहार के बारे में जानेंगे। तो चलिए यहाँ पे चर्चा करेंगे। लिखा है दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन से चित्र दिए हुए हैं। ये है बिल्ली, कुत्ता, गाय। तो पहले बिंदु में दिया है चित्र में दिए गए जीव जंतुओं के नाम बताइए। तो आपको लिख देना है गाय, कुत्ता, बिल्ली। दूसरे बिंदु में है आपने इन जीव जंतुओं को कहाँ देखा है। तो आप देख लीजिएगा ये गांव में देखने के मिलते हैं। और तीसरे बिंदु में है क्या इनको हम घर पर रख सकते हैं। तो हाँ, रख सकते हैं, तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 1। अभ्यास क्रमांक 1 में है निम्नलिखित पहेलियों के उत्तर बताइए। बूझो तो जाने। तो यहाँ पे आपका पहेली दिया हुआ है। पहले में है राग सुरीले रंग से काली, सबके मन को भाती, बैठे पेड़ की डाली पर जो मीठे गीत सुनाती। तो यह है आपका कोयल।
दूसरे में है नर पंछी नारी से सुंदर वर्षा में नाच दिखाता, मनमोहक कृषकों को प्यारा राष्ट्र पक्षी कहलाता। तो यहाँ पे आपको लिख देना है मोर। तीसरे पहेली है लंबी गर्दन पीठ पर कुबड़, घड़ी पानी कुबड़ घड़ों पानी पी जाए, टीलों पर जो सरपट दौड़े मरुस्थल जहाज कहलाए। तो ये हो जाएगा आपका ऊँट। चौथे में है बोझा ढोता है जो दिन भर, करता नहीं पुकार, मालिक दो होते हैं जिनके धोबी और कुम्हार। तो ये हो जाएगा आपका गधा। तो आपको यहाँ पे गधा करना है। इसके बाद आता है आपका दिवस 5। दिवस 5 में सीखने के बिंदु है जीव जंतुओं के विलुप्त प्रजातियों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे आपका अभ्यास क्रमांक 1 है दिया है, दिए गए अधूरे चित्र में बिंदुओं का मिलान करें व चित्र पूर्ण कर रंग भरें। तो यहाँ पे देख लीजिए ये चित्र जो है आपका बिंदी बिंदी दिया हुआ है, तो आपको इस तरह से मिला मिला के इसको पूरा करना है और इसमें आपको इस चित्र में रंग भरना है। तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में है डायनासोर विलुप्त प्राणी क्यों कहलाते हैं। तो आपको उत्तर में करना है आज के समय में डायनासोर इस धरती से समाप्त हो चुके हैं, इसलिए ये विलुप्त प्राणी कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में है बाघों शेरों की निरंतर घटती संख्या के मुख्य 2 कारण लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है मनुष्यों द्वारा बाघों शेरों को नाखून खाल के लिए मार दिया जाता है, इसलिए इनकी संख्या कम होती जा रही है। इसके बाद आता है आपका दिवस 6। दिवस 6 में आपका अभ्यास क्रमांक 1 में दिया है दिए गए जीव जंतुओं के चित्रों में से उनकी विशेषताओं के आधार पर नाम लिखिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कान बाहर दिखाई नहीं देते। तो किसके कान बाहर दिखाई नहीं देते। तो आपको लिखना है मछली, सारस, मेढक। यहाँ पे लिखा है खाल पर बाल। तो किसके खाल पर बाल होते हैं। तो आपको लिखना है लोमड़ी। यहाँ पे लिखा है कान बाहर दिखाई देते हैं। तो आपको लिखना है बिल्ली, लोमड़ी, शेर। तो इनके कान जो है बाहर दिखाई देते हैं। यहाँ पे लिखा है खाल पर बाल। तो आपको लिखना है किसके खाल पर बाल होते हैं। तो आपको लिखना है शेर, बिल्ली। तो आपको यहाँ पे शेर बिल्ली करना है। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में है चित्र में दिए गए पक्षियों के सही पंख ढूंढकर पंख नंबर उनके सामने लिखिए। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है। देख लीजिए ये है आपका उल्लू। तो आपका उल्लू का पंख पहले में ही है। ये आपका दूसरे का पंख आपको मिल जाएगा दूसरे में ही है। तीसरे में है मुर्गा। तो मुर्गा का पंख आपको मिल जाएगा चौथे नंबर में। तो आपको यहाँ पे 4 लिख देना है। इसके बाद है 5वां। तो 5वां का पंख आपको मिल जाएगा ये 5वें में। तो आपको यहाँ पे 5 लिखना है। इसके बाद यहाँ पे है 6वां, ये 6वें में। तो यहाँ पे आपको 6 लिखना है। इसके बाद ये है आपका बतख। तो बतख का पंख कहाँ पे है। तो देख लीजिए बतख का पंख है 3 में। तो आपको यहाँ पे 3 लिख लेना है। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में है पशु पक्षियों के प्रति आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है पशु पक्षियों के प्रति हमें प्रेम भाव रखना चाहिए। हमें सभी पशु पक्षियों के साथ संवेदनशील व्यवहार करना चाहिए। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 4। अभ्यास क्रमांक 4 में दिया है जीव जंतुओं के बचाव हेतु कोई एक स्लोगन नारा लिखें। तो आपको स्लोगन लिखना है। उत्तर में लिखना है जीवों का ना करो संहार, धरती माँ की यही पुकार। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 5। अभ्यास क्रमांक 5 में दिया है कि इन्हीं 2 जीवों के नाम लिखें जिन्हें घर में पाला जाता है, उन्हें पालने के कारण भी बताओ। तो आपको उत्तर में करना है गाय दूध दही जैसे कई खाद्य पदार्थों के लिए, कुत्ता यह एक वफादार जानवर है जो हर तरह के खतरे को भांप लेता है। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 6। अभ्यास क्रमांक 6 में है पक्षियों को पिंजरे में बंद करके रखना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है पक्षियों को पिंजरे में बंद करके रखना उचित नहीं है, क्योंकि जैसे हम स्वतंत्र होकर रहना चाहते हैं वैसे ही पक्षी भी स्वतंत्र होकर रहना चाहते हैं। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 7। अभ्यास क्रमांक 7 में है बच्चे देने वाले व अंडे देने वाले जीवों के नाम से आरेख को पूरा करें। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है जीव जंतु। इधर लिखना है आपको अंडे देने वाले, बच्चे देने वाले। अंडे देने वाले में लिखना है आपको मुर्गी, चिड़िया, सांप, ये अंडे देते हैं।
बच्चे देने वाले हाथी, चूहा, गाय। तो आपको इस तरह करना है। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका दिवस 6। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। इस वीडियो में देखेंगे सप्ताह 5 पाठ 3 में दिया है नंदू हाथी। तो यहाँ पे देख लीजिए, सीखने के बिंदु में लिखा है जीवों के समूह में मुखिया की भूमिका व व्यवहार को जानना। तो पहला आता है आपका अभ्यास क्रमांक 1। अभ्यास क्रमांक 1 में दिया है दी गई कविता को उचित शब्दों से तुकबंदी करके आगे बढ़ाएं। पानी भरकर सूंड में नहाता हाथी, भरपेट भोजन खाता हाथी, बड़े बड़े दांत दिखलाता हाथी। आगे लिखना है आपको मतवाली चाल चलता हाथी, बड़े केले खाता हाथी, जंगल जंगल रहता हाथी। तो आपको इस तरह से लिख लेना है। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2। तो अभ्यास क्रमांक 2 में देखिए लिखा है आज मैं हर रोज की तरह स्कूल पहुंचा और स्कूल में दिन भर की गतिविधि करने के पश्चात जब मैं घर वापस आ रहा था तो रास्ते में मैंने नदी के पास हाथियों का झुंड देखा। इसमें सबसे बड़ी हाथनी आगे और सबसे छोटा हाथी अपनी माँ के साथ सबसे पीछे था। वह नदी में उतरकर पानी में उछल कूद करने लगा। सभी हाथी अपनी सूंड से पानी भरकर उसको नहला रहे थे। उसे बड़ा मज़ा आ रहा था। ये देखकर मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा था। मैंने सोचने में लगा सचमुच झुंड में या समूह में रहकर बड़े से बड़े काम किए जा सकते हैं। तो आपको इस तरह पढ़ लेना है। अनुच्छेद में लिखा है अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए बिंदुओं पर चर्चा करें। तो देखिए पहले बिंदु में लिखा है दिए गए अनुच्छेद में किसका झुंड देखा गया। तो आपको उत्तर में करना है हाथियों की झुंड देखी गई। दूसरे बिंदु में है क्या आपने हाथी को देखा है। तो आपको उत्तर में करना है हाँ। इसके बाद आता है आपका तीसरे में है सबसे छोटा हाथी किसके साथ चल रहा था। तो आपको उत्तर में करना है सबसे छोटा हाथी अपनी माँ के साथ चल रहा था। तो आपको इस तरह से कर लेना है। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में देखिए पहला क्वेश्चन आता है आपका झुंड किसे कहते हैं। तो आपको उत्तर में करना है समूह को झुंड कहते हैं। दूसरे में है झुंड में रहने वाले किन्हीं 2 जीवों के नाम लिखो। तो आपको उत्तर में लिखना है चींटी, दीमक। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 4। अभ्यास क्रमांक 4 में है किसी भी टीम के लीडर मुखिया में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो आपको उत्तर में करना है पहला पॉइंट है निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। दूसरा है नेतृत्व करने की शक्ति होनी चाहिए। तीसरे में है टीम लीडर सही दिशा देने वाला होना चाहिए। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद आता है आपका दिवस 2। दिवस 2 में सीखने की बिंदु समूह झुंड में रहने के व्यवहार के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे आता है आपका अभ्यास क्रमांक 1। तो यहाँ पे देख लीजिए ये सारे हाथी जो है झुंड बना के समूह में है। तो आपको करना है तो पहले क्वेश्चन में दिया है दिए गए चित्र में हाथी क्या कर रहे हैं। तो आपको उत्तर में करना है पानी में खेल रहे हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपने फव्वारा और कहाँ कहाँ देखा है। तो आपको उत्तर में करना है गार्डन में, चौराहे पर, वाटर पार्क में। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद आता है आपका चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में है आपने और कौन सी जीवों को झुंड में रहते देखा है। तो आपको उत्तर में करना है चींटी, दीमक, मधुमक्खी। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में है नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे आपको खाली स्थान भरने हैं। तो पहले में लिखा है नंदू हाथी अपने झुंड। तो आपको यहाँ पे झुंड लिखना है। झुंड के साथ रहता है हाथियों के झुंड में केवल। तो यहाँ पे आपको भरना है हाथिनियाँ ही रहती हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी। तो यहाँ पे आपको हथिनी भरना है। और यहाँ पे आपको भरना है 15 हथिनियाँ और बच्चे होते हैं। हाथी 10 से 12 साल में ही रहते हैं। झुंड में रहने वाले जानवर मिलजुल कर सभी काम करते हैं। यहाँ पे आपको भरना है मिलजुल कर। तो आप इस तरह से खाली स्थान भर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका दिवस 3। दिवस 3 में सीखने के बिंदु झुंड में रहने के फ़ायदे जानेंगे। दूसरा पॉइंट है सामान ढोने वाले जीवों को पहचान सकेंगे। आता है आपका अभ्यास क्रमांक 1। तो आपके अभ्यास क्रमांक 1 में है हाथी का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। तो प्यारे बच्चों आपको जो है इस तरह से आपको हाथी का चित्र बना लेना है और इसमें कलर कर लेना है। तो आप कर लीजिएगा इस तरह से देख के। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2। यहाँ पे देख लीजिए अभ्यास क्रमांक 2 में यहाँ जानवरों के चित्र दिए हुए हैं। तो ये है घोड़ा,
यहाँ पे हाथियों की झुंड है और ये रहा आपका घोड़ा। तो आपको इसको देख के जो है आपको आंसर करना है। पहले क्वेश्चन में दिया है दिए गए चित्र में आपको कौन से जीव दिखाई दे रहे हैं, तो आपको उत्तर में करना है हाथी, गधा, घोड़ा। तो देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है हाथी, गधा, घोड़ा, तो आपको उनका नाम लिखना है। दूसरा क्वेश्चन में है दिए गए चित्र में कौन से जीव झुंड में दिखाई दे रहे हैं, झुंड में रहने के क्या फ़ायदे हैं, तो आपको उत्तर में करना है चित्र में हाथियाँ झुंड में दिखाई दे रहे हैं, झुंड में रहने से सभी मिलजुल कर अपना काम करते हैं, संकट के समय सभी एक दूसरे का साथ देते हैं। इसके बाद आता है आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरे में है किन जीवों का उपयोग सामान ढोने में किया जाता है, उनके नाम लिखिए। तो आपको नाम लिखना है गधा, खच्चर, ऊंट, बैल, घोड़ा। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में है खाली समय में आपको कौन कौन से कार्य करना पसंद है और क्यों पसंद है, लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है चित्र बनाना, दूसरे में है दोस्तों के साथ खेलना और तीसरा पॉइंट है छोटे भाई बहनों की मदद करना। इसके बाद आता है आपका दिवस 4। दिवस 4 में सीखने के बिंदु विभिन्न जीवों की सवारी के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे आता है आपका अभ्यास क्रमांक 1। अभ्यास क्रमांक 1 में है लिखा है देखो झूमता आता हाथी, पर्वत जैसी काया इसकी, भारी भोजन खाता हाथी, सूंड से भोजन सूंड से पानी, सबका वजन उठाता हाथी, धमक धमक आता हाथी। इसके बाद नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको जो है इस कविता से आपको प्रश्नों के उत्तर देनी है। तो आपका पहला क्वेश्चन आता है हाथी हमारे किस काम आता है, तो आपको उत्तर में करना है हम हाथी पर बैठकर जंगल की सैर कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हाथी अपनी सूंड से कौन कौन से काम करता है, तो आपको उत्तर में करना है भोजन करना, पानी पीना, पत्ते तोड़ना। इसके बाद आता है आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में हाथी कैसे चलता है, तो आपको उत्तर में करना है धमक धमक चलता है। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में है वर्ग पहेली में सवारी करने वाले व भार ढोने वाले जीवों को खोजिए व गोला लगाकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपको यहाँ पे देखिए लिखा है यहाँ पे गधा, जो भार उठाने वाले और सवारी ढोने वाले जानवर हैं उनके नाम ढूंढना है आपको। तो यहाँ पे है गधा, ऊंट, हाथी, घोड़ा, बैल। तो आपको यहाँ पे नाम भी लिख देना है सवारी करने वाले जीवों के नाम में, गधा, ऊंट, हाथी, घोड़ा, बैल। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अब दिवस 5। दिवस 5 में सीखने के बिंदु जीवों के प्रति संवेदनशीलता के बारे में समझ सकेंगे। आता है आपका अभ्यास क्रमांक 1। अभ्यास क्रमांक 1 में है मनुष्य व जीव जंतुओं में बहुत सी समानताएं होती हैं, जीव जंतु भी अपना भला बुरा पहचानते हैं, अपना हित चाहने वालों से ये जीव भी लगाव रखते हैं, जीवों को पुचकारने व उनके शरीर पर हाथ फेरने पर उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें डांटने व मारने पर वह भयभीत हो जाते हैं, खुश होने पर वह उछल कूद करते हैं तथा डरे रहने पर शांत व चुप चुप रहते हैं। उन्हें भी दर्द और तकलीफ होती है, किंतु वे अपनी बात कह नहीं सकते, जबकि मनुष्य अपनी बात कह सकता है। तो आपको इस तरह से पढ़ लेना है। यहाँ पे लिखा है दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको जो है इसको अच्छे से आपको पढ़ लेना है, उसके बाद आपको उत्तर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन आता है आपका दिए गए अनुच्छेद में किसके बारे में बात की गई है, तो आपको उत्तर में करना है मनुष्य और जीवों के बारे में कही गई है। दूसरा क्वेश्चन है खुश होने पर जीव जंतु किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, आपको उत्तर में करना है खुश होने पर वे उछल कूद करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हम कौन कौन से जीव जंतुओं को अपने घर में रखते हैं, कारण सहित बताइए। तो आपको उत्तर में करना है गाय, कुत्ता, बैल, बकरी, भैंस, इन्हें हम दूध, घी व हमारी रखवाली के लिए पालते हैं। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में है कविता पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देख लीजिए आपका कविता लिखा हुआ है, इस कविता को आपको पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद जो है आपको उत्तर करना है। तो पहला क्वेश्चन दिया है चिड़िया कहाँ उड़ती है, तो आपको उत्तर में करना है आसमान में। दूसरा क्वेश्चन है पिंजरे में बंद करने पर चिड़िया उदास क्यों हो गई, तो आपको उत्तर में करना है क्योंकि चिड़ियों को खुले आसमान में स्वतंत्र होकर उड़ना पसंद है। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ये यहाँ पे लिखा है
एक जगह थे पिल्ले चार, बारिश में भीगे पड़े बीमार, आओ इन्हें दूध में डालकर रोटी खिलाएं पूरी चार। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन है पिल्ले बीमार कैसे हो गए, तो आपको उत्तर में करना है पिल्ले बारिश में भीगकर बीमार पड़ गए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दूसरा में किसी बीमार पशु की देखभाल आप किस प्रकार करेंगे, तो आपको उत्तर में करना है डॉक्टर को बुलाकर उसका इलाज करवाएंगे और उन्हें साफ कमरे में रखेंगे, उसका ध्यान रखेंगे। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में है शिकारी जंगली जीव जंतुओं का शिकार क्यों करते हैं, अपने विचार लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है शिकारी जंगली जानवरों के खाल दांत नाखूनों को बेचकर अपना व्यापार करते हैं और इन सभी चीज़ों के लिए उन्हें मार देते हैं। इसके बाद आता है आपका दिवस 6। दिवस 6 में आपका अभ्यास क्रमांक 1 है। अभ्यास क्रमांक 1 में दिया है नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में जीवों के प्रति अपने भावों को लिखें, जैसे प्यार अपमान दया जैसे भाव लिखें। तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा है जीवों के प्रति अपना भाव, तो आपको लिखना है प्यार अपमान सहानुभूति दया। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में है नीचे दी गई वर्ग पहेली में से खोजकर कोई पाँच जंगली जीवों के नाम लिखिए। तो आपको जो है इस पहेली में आपको नाम ढूंढ के लिखना है शेर, तो आपको लिखना है शेर। यहाँ पे आपका है चील बाघ हिरण हाथी, तो आपको यहाँ पे जंगली जीवों के नाम में लिख देना है शेर बाघ हिरण हाथी चीता। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में दिया है दिए गए चित्रों को देखकर बताइए कि आपके अनुसार दोनों में से कौन सा बंदर अधिक खुश रहेगा और क्यों। तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा है यहाँ पे बंदर बैठा है, जंगल में खेलता हुआ बंदर पिंजरे में बंद बंदर। तो यहाँ पे देख लीजिए एक बंदर खेल रहा है एक पिंजरे में बंद है। तो आपको जो है आंसर में करना है जंगल में खेलता हुआ बंदर अधिक खुश रहेगा क्योंकि वो स्वतंत्र है, चाहे जहाँ घूम सकता है अपनी मनमर्जी कर सकता है। तो आपको इस तरह आंसर करना है। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 4। अभ्यास क्रमांक 4 में दिया है हम भोजन करने के लिए हाथों का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार हाथी अपना भोजन कैसे करते होंगे। आपको उत्तर में करना है हाथी अपना भोजन सूंड से पत्ते या केले तोड़कर मुँह में डालते हैं। तो आपको इस तरह करना है। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में जो है हमने दिवस 1 से लेकर दिवस 6 तक के जो है सारे प्रश्नों के उत्तर हमने दे दिए हैं। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।